ओम शांति। बाबा के बेहद घर में बेहद परिवार इकट्ठा हुआ है। इसी टर्न से बाबा मिलन का कार्यक्रम कुंभ मेले का रूप ले रहा है। हा? और आप सभी भी ज्ञान सागर के कंठे पर ज्ञान स्नान करने, अपने आप को रिफ्रेश करने, साक्षात सागर बाबा से मिलने पधारे हैं। आप सबका बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है। आप सबके आने से बाबा के घर की शोभा बढ़ जाती है। बेहद के बाबा का ये बेहद का घर है, ये आप सबके आने से सिद्ध होता है। इस परिवार की भीड़ के बीच भी ये मौका है आप सबको अनुभव करने का कि हम स्वयं में स्थित रहकर कैसे अपने पुरुषार्थ में एकाग्र रह सकते हैं। हमारे आसपास सैकड़ों भाई बहनें, हजारों भाई बहनें आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। हर एक अपने अपने प्रोग्राम में व्यस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मुझे क्या करना है? अगर हम स्व में एकाग्र रहते हैं तो भीड़ के बीच भी सुंदर अनुभव हम कर सकते हैं। अपनी स्थिति को निर्विघ्न रख सकते हैं। तो ये भी एक अनुभव करने का मौका है कि मन के अंदर जरा भी डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो। अंदर एक शांति का, अपनी स्थिति का सुंदर आइलैंड बना हुआ हो। जैसे बड़े समुद्र के बीच एक छोटे से आइलैंड होते हैं और उनका अपना एक दुनिया होती है। इस प्रकार हम अपनी अंदर की शांति की स्थिति में एकाग्र बने रह सकते हैं, ये हम महसूस कर सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में हमें ये भी सेवा जिम्मेवारी दी है कि हलचल में अचल बनाने वाली। तो हमें अपने आप में जब भी ऐसा मौका मिले कि जब बहुत भीड़ हो, बहुत बड़ा संगठन हो, अनेक प्रोग्राम चारों ओर चल रहे हो, उसके बीच मुझे अपने आप में एकाग्र रहना है, शांत रहना है और स्थिर रहना है। ये प्रैक्टिस हम करके देखें। बाबा ने इस सीजन में बहुत कुछ नए प्रोजेक्ट हम बच्चों को दिए हैं।
आप सबको भी नोटिस में आए ही होंगे, अंडरलाइन आपने किया ही होगा। एक तो बाबा ने कहा है कि चारों ओर बाप समान बनने के उमंग उत्साह की लहर फैला। थोड़ा बहुत बनकर खुश होना नहीं है, लेकिन बाबा जैसा बनने का हम सब में उमंग उत्साह बना रहे, क्योंकि बाबा जैसा बनने के लिए हमें बहुत स्वदर्शन करना होगा और बहुत सूक्ष्म चेकिंग करके अपना आंतरिक परिवर्तन करना होगा। इसलिए हरेक में ये उमंग उत्साह हमें भरना है कि थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके, थोड़ा बहुत अवस्था बनाकर खुश नहीं होना है, लेकिन पूरा जोर लगाना है बाबा जैसा बनने के लिए। दूसरी बात बाबा ने ये भी कही है कि हरेक सेंटर के बच्चों को वारिस क्वालिटी बनाओ। वारिस क्वालिटी और कोई नहीं आने हैं, हमें हरेक को वारिस क्वालिटी बनना है ना। अक्सर जब भी बाबा वारिस और माइक बनाने की बात करते हैं तो हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि हमारे सेंटर में फलाना वारिस बन सकता है, हमारे सेंटर में फलाना माइक बन सकता है, परंतु नहीं, हरेक बच्चों को वारिस क्वालिटी बनना है। और वारिस माना बाबा से हर बात में वारिस, बेशक अपना तन मन धन, मन वचन कर्म बाबा के कार्य में सफल करना है, लेकिन बाबा जो ज्ञान गुण शक्तियां हमें देते हैं, हमें उनका पूरा वारिस बनना है। तो एक तो हम खुद भी इस बात का पुरुषार्थ करें और हमारे जिस सेंटर में क्लास में हम जाते हैं वहां जो भी भाई बहनें आते हैं या जब कहीं कभी भी जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हमें मिलते हैं तो हम उनको वारिस बनाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि ये भी बाबा ने इस वर्ष हमें कहा है कि जैसे सेवा में साथी बनकर मिलकर बड़ी बड़ी सेवा के प्रोग्राम करते हैं, ऐसे एक दो को साथ और सहयोग देकर कोई भी कमजोर नहीं रहना चाहिए। बाबा का हरेक ब्राह्मण बच्चा शक्तिशाली बन जाए, उसमें एक दो को साथ और सहयोग देना है। तो ये भी बाबा ने हमें कार्य दिया है और पिछले कई वर्षों से बाबा जो हम सबसे चाहते हैं, इस सीजन में भी बाबा ने वो बात हरेक के ध्यान पर फिर से लाई है कि बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि हमारा हरेक सेंटर, हरेक जोन, पूरा यज्ञ निर्विघ्न बने। तो सबसे पहले क्या हम हरेक ब्राह्मण भाई बहनें ये जिम्मेवारी समझते हैं
कि हमें यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है और उसमें हमारा भी योगदान है। हाँ, ऐसा हर एक समझते हैं। हाँ, तो हाथ ऊपर करें कि सिर्फ दादियों की जिम्मेवारी है या हम सबकी जिम्मेवारी? हाँ, हम सबकी जिम्मेवारी है। बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं है कि जो हमारे बड़े बैठे हैं, हाँ, दादियां, दीदियां, दादाएं, जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, हाँ, वो जवाबदार है? नहीं, हरेक ब्राह्मण बच्चे जवाबदार है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? यज्ञ को निर्विघ्न बनाने की शुरुआत कहां से करेंगे? खुद से, अपने आप से हमें करनी है। तो सबसे पहले मुझे निर्विघ्न रहना है। अब निर्विघ्न रहना माना इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे सामने कोई भी विघ्न नहीं आएगा। नहीं, विघ्न आए, बातें आए, परिस्थितियां आए, लेकिन दो बात उसमें ध्यान में रखनी है कि एक तो कोई भी परिस्थिति, विघ्न, बातें जो सामने आती है उसका कारण मुझे नहीं बनना है। मुझे कोई भी कारण से खुद के लिए, दूसरों के लिए, सेंटर के लिए, सेवा के लिए मुझे कारण, विघ्न का कारण मुझे नहीं बनना है। भले उसके लिए मुझे छोटी मोटी इच्छाओं का त्याग करना पड़े, छोटे मोटी प्राप्तियों का, चांस का त्याग करना पड़े, लेकिन मुझे विघ्न का कारण नहीं बनना है। बाबा ने कहा ना, समस्या प्रूफ और समाधान स्वरूप। इसलिए मुझे अपनी स्थिति में, अब हम व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात करेंगे कि स्वयं की स्थिति बनाने में, अपने आप में माया का विघ्न न। अगर हमारे संस्कारों में सूक्ष्म में भी, आज की मुरली में या कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं आने चाहिए। बाबा ऐसी हमारी अवस्था चाहते। उल्टे सुलटे संकल्प जो आते हैं, मनसा में जो माया के तूफान आते हैं, वो बताते हैं कि अभी भी संस्कारों में गंदगी है। इसलिए वो मनसा तूफान के रूप में उठते रहते हैं। तो मुझे अंदर से माना सूक्ष्म स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से, विचारों से, वाइब्रेशन से, सूक्ष्म भाव और भावना से, ये हमारा अंदर का सूक्ष्म स्वरूप है। उसके बाद आता है वाणी और कर्म। लेकिन ये जो सूक्ष्म स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, इच्छा, भावना, भाव, उसके अंदर भी माया का कोई भी स्वरूप न रहे। बड़ी दादी हमेशा लास्ट में जब कभी भी
हम मधुबन निवासियों से मिलती थी, 2-4 वाक्य ही दादी बोलती थी, लेकिन वो यही कहती थी कि मैं चाहती हूं सभी माया मुक्त बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं। तो माया का कोई भी स्वरूप हमारे अंदर उठना, भल वो कर्म में न भी आवे, बाहर वाणी में व्यक्त भी ना हो, लेकिन मनसा में भी वो चीजें आती है, तो उससे मुझे खत्म करना है। तो मैं अनुभव कर सकूंगी कि मैं संपूर्ण योगी हूं, निर्विघ्न योगी हूं। आज भी बाबा ने कहा कि तुम बच्चे भूल जाते हो बाबा को, इसलिए माया तंग करती है, तूफान लाती। तो अंत तक कुछ भी हो जाए, योग में रहना। हमने साकार मुरली में भी बाबा के यही महावाक्य पढ़े थे कि माया का काम है अंत तक आना, तुम्हारा काम है अंत तक ज्ञान योग करते रहना। हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाए कि हम सही स्थान पर, सही बाबा के पास, सही ज्ञान मार्ग में, सही पुरुषार्थ में, सही संगठन में आ चुके। इसी ज्ञान और योग से ही माया खत्म होगी और कोई रास्ते हमें ढूंढने नहीं है। इसी ज्ञान और योग से ही माया खत्म होगी। तो ये हम सबको, क्योंकि विघ्न का कारण क्या है? खुद को जो विघ्न आते हैं, योग टूटते हैं, पुराने संस्कार बार बार जागते हैं, कर्म में आ जाते हैं, व्यवहार में उसका प्रभाव आ जाता है, बाबा भूल जाता है, मनसा में डिस्टरबेंस रहते हैं। सूक्ष्म में कारण यही है। विस्मृति का भी सूक्ष्म कारण यही है कि हम बाबा के सिवाय जरूर और कोई बात में अटैच हैं, अट्रैक्टेड हैं, तभी बाबा के याद की विस्मृति होती है। नहीं तो हम निरंतर स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। तो बार बार अपने आप में हम ये चेक करते रहे कि सिवाय बाबा अब और कोई मुझे आकर्षण न रहे। वो आकर्षण ही विघ्न का रूप लेता है या माया को निमंत्रण देता है। तो योगी हम बाबा के बच्चे जो हैं, अब ये शब्द खत्म हो जाना चाहिए कि माया मुझे आती है ना, ये शब्द ही खत्म हो जाए। अगर पुराने कोई हिसाब किताब के अनुसार चलो हम वर्तमान को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन ज्ञान से पहले इस जीवन में और जन्मों में जो भी कर्म हमने किए हैं, पाप कर्म, गलत कर्म, उनके फल स्वरूप जो विकारी शूद्रपन के संस्कार बने हैं, वो भी बाबा कहते हैं तब तक हमारे में वो टिक सकते हैं जब तक उन संस्कारों में हम इंटरेस्टेड होते हैं। जब तक वो वृत्ति प्रवृत्ति मुझे पसंद आती है, इसलिए वो मेरे में अभी तक रही हुई है।
तो बार बार जो भी संस्कार, जो भी वृत्ति, जो भी आदत फिर जागती है, आकर्षित करती है, तो मुझे बार बार अपने आप के साथ साइलेंस में बैठकर इतना उससे जिगरी वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए कि ये मुझे अब शोभा नहीं देता है। अब समय अपने आप को संपूर्ण बनाने का है। अब ये कमजोरी अंदर रखना मुझे शोभा नहीं देता है। तो अंदर से वैराग्य लाकर हमें उसको खत्म करना है, और उसको खत्म करने के लिए जो जरूरी गुण, शक्ति, ज्ञान की पॉइंट धारण करनी है, उस पुरुषार्थ में मुझे लग जाना है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी अपनी अवस्था को माया मुक्त बनाना है, ताकि बाबा कहे कि ये दाने फिक्स है, निश्चित हो गए। माला के धागे से अब ये निकलेंगे नहीं। एटलीस्ट ये निश्चित हम अपना कर ले, तो पहला अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। छोटी मोटी कोई भी बातों से मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। मुझे इस परिवार में, ज्ञान मार्ग में, लौकिक में, अलौकिक में इस प्रकार से चलना है ताकि कम से कम विघ्न उत्पन्न हो और मेरे तरफ से कोई डिस्टर्ब ना हो। ये एम हम रखें, है ना। कई बार हम चलते ही ऐसे हैं कि विघ्न आते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते है ना। जैसे स्थूल रूप से भी आप देखो, कहीं ऐसे चलेंगे, दो चार से टकराते ही रहेंगे, कोई ना कोई चीज गिराते रहे। तो हमारा ज्ञान मार्ग में चलना भी हम इस प्रकार का बनाएं ताकि विघ्न ही उत्पन्न ना हो, बजाय कि विघ्न उत्पन्न करें और फिर उसको खत्म करने की मेहनत करें। मम्मा सदा कहती थी कि अंदर ही अंदर खुद के पीछे ऐसी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो कि अंदर ही माया खत्म हो जाए, वो चेहरे में, नैन चैन में भी दिखाई न दे। तो इतना हम अपनी स्थिति के प्रति अटेंटिव हों, तभी हम इस ईश्वरीय जीवन का, प्रभु पालना का, सन्मुख प्रभु मिलन का, इतने महान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आनंद हम ले सकेंगे। जो बाबा कहते हैं ना, अतीन्द्रिय आनंद। पर हमारा निश्चय नशा, खुशी की तुलना में विघ्न बड़े हो जाते हैं तो नशा कम हो जाता है। इसलिए बाबा क्यों हमें निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, ताकि एक रस हम बन सके, ईश्वरीय जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव कर सके। युद्ध में, मेहनत में ऐसे अनुभव हमारे ना हो। आज भी बाबा ने कहा ना कि किसको ऐसा संकल्प आता है कि इससे तो जल्दी मर जाए तो अच्छा। जिनको माया अंदर तंग करती है, उसको ऐसे विचार आएंगे। तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन
युद्ध में मेहनत में नहीं जाना चाहिए। हाँ, युद्ध तब होता है, कोई भी बात का पुरुषार्थ करने में मेहनत तब लगती है जब बाबा जो श्रीमत देते हैं और मेरे मन की जो इच्छा है वो दोनों अलग हैं, तब मेहनत लगती है। अगर बाबा जो कहते हैं वो ही मुझे करना है, वो ही मेरी चाहना है, वो ही मेरे मन की मर्जी है, तो मेहनत नहीं लगेगी, तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि मैं वो ही चाहती हूं जो बाबा कहते हैं और वो ही मुझे करना है। तो श्रीमत और मनमत अलग ना हो, एक बन जाए तो युद्ध खत्म हो जाएगा। माना मेरे मन की इच्छाएं श्रीमत से अलग नहीं होनी चाहिए। जो बाबा कहते हैं, करने के लिए कहते हैं, जो बाबा कहते हैं वो करने में ही मुझे आनंद आता है। तो हम वास्तविक जो इस जीवन की अनुभूति है, अतीन्द्रिय आनंद, मौलाई मस्ती, रूहानी नशा, ये सब चीजें जो दादियों ने शुरू की तपस्या में अनुभव की, वो हम कर सकते हैं। और अब तो हम संगम के अंत पर पहुंच गए हैं, है ना। अभी हम ये अलौकिक अनुभूतियां नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे। इसलिए मेरे लिए, माना हर बाबा के बच्चों को ये हो जाए कि मेरे लिए सबसे मुख्य कार्य बस यही है कि मुझे अपने आप को माया से मुक्त करना है। मेरे अंदर कोई माया का विघ्न नहीं आना चाहिए। तो ऑटोमेटिक जो हमारा दूसरा लक्ष्य है कि निर्विघ्न परिवार, निर्विघ्न संगठन। भले ये परिवार बेहद का है, लेकिन हरेक के लिए तो जो जहां जुड़ा है, जिस सेंटर से जुड़े हैं, आपको उतने ही संगठन में ध्यान विशेष रखना है ना, कि हम उस सेंटर में, उस क्लास में, हम जो परिवार है, ईश्वरीय परिवार, लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार में हमारे कोई विघ्न नहीं होने चाहिए। अब संगठन में, ईश्वरीय परिवार में कौन से विघ्न होते हैं वो हरेक जानते हैं। स्वभाव संस्कार के विघ्न होते हैं, मैंपन के, मेरेपन के विघ्न होते हैं, और सेवा में छोटी मोटी बातों में विघ्न आते हैं, है ना। अब कारण के लिए तो हम कहते हैं कि वैसे अवस्था अच्छी रहती है, सेवा में ही विघ्न आते हैं। पर एक बार अव्यक्त बाप दादा से, बहुत वर्षों पहले की बात है, एक परिवार, माना एक सेंटर की पार्टी बाबा से पूछ रही कि बाबा वैसे अवस्था अच्छी रहती है, सिर्फ सेवा में ही अवस्था बिगड़ती है, सेवा में ही डिस्टर्बेंस आते हैं, विघ्न आते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि बच्चे, अलौकिक सेवा अलौकिक स्थिति बनाने वाली है।
अगर अलौकिक सेवा में स्थिति हलचल में आती है, मीन्स सेवा करने का तरीका तुम्हें नहीं आता है। तो सेवा कैसे करनी है? क्योंकि सेवा का कार्य हम ब्राह्मण भाई बहने आपस में मिलकर करते हैं। तो हमारी अलौकिक सेवा है, हमें अलौकिक तरीके से करनी। और अलौकिक तरीके में अलौकिक व्यवहार भी आ जाता है, अलौकिक वाणी स्थिति भी आ जाती है, और हमारे यज्ञ के नियम मर्यादा व्यवस्था के अनुसार हमें सेवा करनी, तो विघ्न नहीं आएंगे। और दूसरी बात, एक बार बड़ी दादी जी ने ये बताया था, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा मेले का प्रोग्राम था, और शुरू में मेले जब होते थे, भारत भर के सेंटरों के सहयोग से वो मेले होते थे। जैसे आजकल एक एक सेंटर, एक एक सब जोन बड़े बड़े मेले करते हैं ना, उस समय भारत लेवल के मेले, जो भारत के सभी तरफ से सहयोग आता था, भाई बहनों का, साधनों का, धन का, तब जाकर वो मेले होते थे। तो जब बड़ा प्रोग्राम करते हैं बड़े संगठन के साथ, तो कुछ न कुछ स्वभाव संस्कार, रुसना रूठना, टकराव, ये सब होता है ना छोटा मोटा। तो दादी जी ने बहुत अच्छा क्लास कराया था कि देखो, आप सभी ब्राह्मण भाई बहने, जब कोई अज्ञानी आपके पास आते हैं और अपनी दुख समस्या तकलीफ विघ्न मुसीबत की बातें करते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं? घूम फिरा के कुल मिलाकर आप एक ही बात करते हैं ना कि भी आप हमारे सेंटर पर आइए, आप बाबा के ज्ञान में आइए। हाँ, तो आप ज्ञान में आएंगे, आपकी सब समस्याएं खत्म हो जाएगी, यही हम कहते हैं ना। तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम अज्ञानियों को कहते हो कि ज्ञानी बनो, तो तुम्हारी सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैं ज्ञानियों को कहती हूं, दादी जी ने कहा कि तुम योगी बन जाओ, तो तुम्हारी सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और ये कितना सत्य है दादी का कहना, क्योंकि जो योगी बन जाएगा वो इतने ऊंचे अतीन्द्रिय प्राप्ति के अनुभव करेगा, वो डायरेक्ट बाबा से इतनी प्राप्ति का अनुभव करता है कि उसे फिर और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रही। बाबा की याद इतनी ऊंची चीज है, हम उस ऊंची स्थिति से, उन अलौकिक अनुभूतियों से खुद को भी भरपूर रख सकते हैं, दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं। मान लो एक प्रोग्राम है, अब उसमें स्टेज पर तो 6, 8, 10 उतने ही बैठेंगे ना। सेंटर के जो 550, 100, 200 भाई बहने हैं, सबको तो चांस नहीं होगा ना। भाषण करने वाले हर सेंटर में 20, 30, 40 लोग हैं। अब प्रोग्राम में 2 के भाषण रखने हैं, तो बाकी को तो चांस नहीं मिलेगा ना। पर
अगर मुझे चांस नहीं मिलता है तो वो मेरी सेवा मिस नहीं होंगी। आप किसी भी तरीके से उस प्रोग्राम में सेवा करके अपना भाग्य बना ही सकते हैं ना। चलो वाचा से सेवा करने का मौका नहीं मिला, मैं उसी ग्रुप के लिए, अगर मान लो मुझे भाषण का चांस मिलता तो आधा घंटा मेरा जाता ना, उसमें 1 घंटा जाता ना। अच्छा, वो चांस नहीं मिला, आप 1 घंटा उसी प्रोग्राम के लिए, उस ग्रुप के लिए आप अपना मनसा सेवा कर दो, योगदान कर दो। तो आई हुई आत्माओं को आपके द्वारा बहुत सुंदर अलौकिक अनुभूतियां होगी। भले आप स्टेज पर नहीं भी जाएंगे, लेकिन आप उनके बीच में अगर योगी बन के रहेंगे तो आते जाते बिना परिचय भी वो बहुत रिस्पेक्ट से आपको मिलेंगे और नमन करेंगे, बहुत अनुभव करेंगे कि ये विशेष अलौकिक व्यक्ति है। तो कहने का भावार्थ ये है कि छोटी मोटी बातों की इच्छाओं के वश, वैसे तो हम हर एक बाबा से जुड़े हैं, पर बाबा के कारण हम इस बेहद परिवार से जुड़े हैं, तो धीरे धीरे हमें एक दो से भी कोई न कोई अपेक्षाएं होने लगती हैं, और वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो या तो हम खुद डिस्टर्ब होते हैं या दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। पर अगर हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, बाबा से प्राप्ति और अनुभूति करने का लक्ष्य हम रखेंगे, तो हम खुद भी निर्विघ्न रहेंगे, दूसरों को भी निर्विघ्न रख सकेंगे। तो संगठन के लिए भी, क्योंकि विशेष हमारे स्वभाव संस्कार का टकराव, एक दो को रिस्पेक्ट न देना, ये कई चीजें हैं, है ना। कई बार हम आपस में सामान्य बन जाते हैं, लेकिन अलौकिक परिवार में अगर हम अलौकिक बन के चलें, एक दो को रिस्पेक्ट रिगार्ड दें, तो हम मिलके सेवा कर सकते हैं। दादी गुलजार जी ने एक बार कहा था कि हर एक के स्वभाव संस्कार भिन्न भिन्न है। ये ड्रामा की बेसिक विशेषता है। बाबा कहते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। अब ड्रामा की बेसिक बात ये है कि हरेक के स्वभाव संस्कार भिन्न भिन्न है। अब फिर भी बाबा कहते हैं संस्कार मिलन होना चाहिए। हाँ? तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हरेक के स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो मिलन हो सकता है। सिंपल बात। हाँ? अगर हम चाहें तो मिलके चल सकते हैं, है ना। तो अगर हम ये चाहें कि अगर हमारे संगठन में एकता हम लाना चाहते हैं, हमारे संगठन में सहयोग की भावना रखना चाहते हैं, क्योंकि मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मिलके करेंगे तो हम विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो सकेंगे। इसलिए बाबा के खातिर, यज्ञ के खातिर हमें
जिस भी संगठन में हम हो, हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे मिल के चलना है, संगठन बना के रखना है। कोई भी कारण से संगठन तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए मुझे निमित्त नहीं बनना है। तो अगर हम हर एक लक्ष्य रखेंगे तो कुछ समाएंगे, सहन करेंगे, त्याग करेंगे, हमें वो मुश्किल और भारी नहीं लगेगा। अभी हम एक जगह गए थे तो बहुत बड़ा परिवार था और आपस में कुछ बुजुर्गों से बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि पहले बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, आजकल हर एक अलग अलग रहते हैं, क्योंकि संगठन में भांत भांत के स्वभाव संस्कार वाले, व्यक्तित्व वाले हर एक होते हैं। तो एडजस्ट करना, सहन करना मुश्किल लगता है और थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, ऐसा लगता है। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि अगर हमारा आपस में एक दोस्त से प्यार हो तो कभी भी हमें सहन करना, एडजस्ट करना मुश्किल नहीं लगेगा और टाइम एनर्जी वेस्ट करना नहीं लगेगा। तो मूल चीज वो है कि प्यार हो हर एक से। बाबा के हर बच्चे की हमें जरूरत है। बाबा का हर बच्चा विशेष है। जब बाबा किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान अगर हर एक से प्यार करता है तो हमें भी हर एक से प्यार करना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि बाबा कल्याणकारी है तो तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, तुम्हें भी हर एक को संदेश देना। तो अगर व्यक्तिगत स्तर पर जब हम लक्ष्य रखते हैं कि जैसा बाबा ने एक एक बच्चे को चलाया, पालना दी, प्यार किया, हमें भी ऐसे करना है, तो हमें एनर्जी वेस्ट होती है वो नहीं लगी, है ना। कि भी संगठन में 10 से पूछो तब जाके फाइनल हो। अब राइट बात है, मैं तुरंत ही कर लूं ना, पर हमने दादियों में भी ये देखा। दादी चंद्रमणि जी जब ज्ञान सरोवर में थे, कुछ समय उनके साथ भी सेवा करने का मौका मिला। तो शुरू में मुझे भी ऐसे लगता था कि दादी छोटी छोटी बात में बड़ी दादी से पूछती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चंद्रमणि दादी इतनी अनुभवी हैं, अथॉरिटी है उनके पास, और बहुत छोटी बातें वो भी बड़ी दादी से पूछना, बताना। तब मुझे बड़ा रिस्पेक्ट हुआ कि ये कितने महान है। आपस में एक सरीखे, एक साथ यज्ञ में आए, लेकिन बाबा ने बड़ी दादी को निमित्त बनाया तो और सब दादियां छोटी छोटी बातें भी उनसे पूछ के करती थी। तो हम ऐसा न समझें कि राइट ही तो मुझे करना है, मैं कोई गलत थोड़ी करने जा रही हूं, बहन जी भी तो वही बात कहेगी ना। पर नहीं, फिर भी जो निमित्त है उनको रिस्पेक्ट देना, पूछना, ये हमारा एक पारिवारिक स्नेह का नियम है। तो हम इस संगठन के महत्व को समझे। जो बाबा के बच्चे विदेशों में
अकेले अकेले कहां कहां दूर दूर रहते हैं, अकेले अकेले पुरुषार्थ करते हैं, उनको परिवार वाले जब मिलते हैं तो कितना उनको रिस्पेक्ट होता है, खुशी होती। तो हम भारतवासी भाई बहनों को तो अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए कि हमें तो हर जगह, हर गीता पाठशाला, सब सेंटर में भी इतनी संख्या है बाबा के बच्चों की कि हमें कभी अकेला रह के पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं है। तो हमें तो संगठन को इतना वैल्यू देना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए। तो फिर हमें आपस में मिलके चलने में, सेवा करने में कोई विघ्न नहीं आएगा। बाबा वो ही चाहते हैं। हम मेहनत कर कर करके ब्राह्मण भाई बहनों को तैयार करते। अब इतने ब्राह्मण परिवार जो तैयार हुए, इतने सेंटर जो खुले, तो अब हमें आपस में क्या करना चाहिए? हाँ, हम किस लिए इतने बड़े संगठन बनाया? क्यों हमने इतनी सेवा करके ब्राह्मणों को तैयार किया? इसलिए ना कि हम आपस में मिलके चलें, रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, एक दो के सहयोग से बाबा का कार्य संपन्न करें, हम भी संपूर्ण बने। इसलिए तो हमने ये बनाया है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, मनमुटाव, अनबन, कलेश, टकराव, ये चीजें नहीं हो, मेरे तरफ से ना हो। अगर व्यक्तिगत स्तर पर हम मेहनत करेंगे तो जो बाबा चाहते हैं वो रिजल्ट हम दे सकेंगे। और लास्ट जो बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न यज्ञ, तो यज्ञ माना हम सब आ जाते हैं। हर एक सेंटर, जोन, सब जोन, सब उसमें आ जाता है, प्लस पूरा मधुबन परिवार भी उसमें आ जाता है। तो टोटल हमारा यज्ञ ऐसा एक मत, एक रस, संगठित हो, सहयोग की ऐसी भावनाएं हो। अगर हम हरेक व्यक्तिगत रूप से मेरा इस परिवार में स्थान क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, बस ये दो बात अगर हम सफल करेंगे तो कितना भी बड़ा परिवार बनेगा, मुश्किल नहीं होगा। मैं टीचर हूं तो मुझे कैसे चलना है, मैं स्टूडेंट हूं तो उस हिसाब से मेरा रोल क्या है, इंचार्ज हूं तो मेरा रोल क्या है, जोन इंचार्ज हूं तो रोल क्या है ना। हरेक का अपना अपना रोल। मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे स्टूडेंट का ही रोल प्ले करना है, फिर मुझे टीचर बन के काम नहीं करना है, वो टीचर का रोल है, मेरा रोल अलग है। तो हम हरेक महसूस कर लें कि इस परिवार में मेरा स्थान क्या है, उस हिसाब से मेरा कर्तव्य क्या है। तो कितना भी बड़ा संगठन हो जाए तो भी हम अपनी व्यवस्था को अच्छी बनाकर रख सकते हैं। तो अब समय प्रत्यक्षता का हो चुका है, इसलिए उससे पहले बाबा हम सबको परफेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि बाबा प्रत्यक्ष होंगे तो उसके साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे। उस समय जो जिस स्थिति में होगा बस उसी से वो प्रत्यक्ष होगा। कमी पेशी वाला होगा तो वही स्वरूप मेरा प्रत्यक्ष होगा। इसलिए ये थोड़ा सा समय है, बाबा ने हमें ये मार्जिन दी है
कि अब संगम पूरा होने आया है, बाबा की पालना का भी अंतिम चैप्टर शुरू हो गया है। ये थोड़ी सी मार्जिन है प्रत्यक्षता के पहले, जैसे कहते हैं ना भी पर्दा उठने तक हर कोई अपने आप को ठीक करता रहता है ना, झांकी में बैठते हैं तो लास्ट मोमेंट तक अपने को हम ठीक करते हैं, क्योंकि पर्दा उठ गया फिर तो स्थिर बैठना पड़ेगा। हाँ? फिर हलचल नहीं चलेगी, क्योंकि तभी आप साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे और दूसरों को प्राप्ति करा सकेंगे। तो ये थोड़े से दिन हैं, अभी भी रही सही कुछ भी बातें हैं, हम उनको खत्म करें, समाप्त करें और ऐसी दिव्य अनुभूतियों में स्थित हो जाएं जो हम साक्षात्कार भी करा सकें, बाबा को भी प्रत्यक्ष कर सके और आत्माओं को कुछ दे सके। ओम शांति।